सेठ जी जयदयाल जी का सत्संग चल रहा था। उसमें उनके खास खास आदमी बैठे हुए थे। बात चली थी कल कि ध्यान है ये सब साधनों का राजा है। ध्यान में जितना रस आवे, जितनो आनंद आवे, उतनो संसार में कठे भी नहीं आवे। 5-7 थाने बातें बताई भी मैं ध्यान में जितनी शांति रो अनुभव हुए उतनो और कटी शांति रो अनुभव हुए के जड़ में मूल में तो भगवान री दया है। सारा काम भगवान री दया से ही सिद्ध होवे। तो सेठ जी ने पूछे कि निराकार भगवान की प्राप्ति का लक्षण क्या है। जी आदमी ने निराकार भगवान रो अनुभव हो जावे फिर लक्षण का ही है। तो सेठ जी जवाब देवे कि देखो प्राप्ति के बाद का तो जो लक्षण है वह बताया को नहीं जा सके। केवल साधन है एक ऐसी चीज है जो बताया जा सके। गीता जी में आवे यो अंतः सुख है, अंतरा राम है, अंतर ज्योति और योगी और ब्रह्म भूत है। 5 शब्द है। अंतर सुख है माने जिन्हें अपने अंदर में ही आनंद मिल रहा है, जिन्हें बाहर कटी आनंद दिखे ही नहीं। रुपया में, कि पैसा में, कि मान में, कि बढ़ाई में, कोई क्रिया में, कोई पदार्थ में, कोई भोगा में, कठे भी जिन्हें सुख नहीं देखे अंदर अंदर ही आनंद को अनुभव हुए वो अंतर सुख कहलावे। और अंतराराम है अपने अंदर ही रमण करे, वो अपने अंदर ही रमण करे। और अंत प्रकाश वे अंदर में एक प्रकाश अंतर ज्योति, वो योगी है और वो ब्रह्म भूत है, वो ब्रह्म ने प्राप्त हो गया। 5 शब्द है, 5 रतन है। रतन सेठ जी के निर्गुण में 5 रतन है। जिर मायने जो ब्रह्म भूत योगी साधक है, सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपने धारणा सु माने है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सब कुछ मनुड़ा है, वही है सब कुछ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। और वो जो स्वरूप है वो आपने से अलग भी नहीं है। नहीं कि आपा भी ब्रह्म ने देख लिया, जैसे संसार ने देखा यही निर्गुण ब्रह्म ने मैं देखा, ऐसी बात नहीं है। निर्गुण ब्रह्म अपनो ही रूप है। अनंत सुख अंतराराम। अंतराराम का मतलब परमात्मा के भीतर जो रमण करने वाला वो अंतराराम है। ब्रह्म में रमण क्या है कि सत्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, पूर्ण आनंद, अचल आनंद, अनंत आनंद। सेठ जी की कई बातें ही बोलता रहता है। पूर्ण आनंद, अचल आनंद, घन आनंद, सदानंद, चिदानंद। यो आनंद की कई लंबी चौड़ी शब्दावली बोलता है। ध्रुव आनंद, निर्विकार आनंद, ऐसे बोलता। इन भावों की आवृत्ति करनो है और ब्रह्म के बीच में रमण करनो है। बार बार आवृत्ति करो, बार बार इन माने डूबियोड़ा रहो। और इस संसार को तो अत्यंत अभाव है, वो है नहीं, त्रिकाल में भी नहीं है। ते थोड़ा संसार सु हटर देखो कैसो आनंद है। संसार रे हट के देखने रे बाद थाने कोई दुख रो अनुभव हुए कहीं, कैसो आनंद, पूर्ण आनंद, चेतन आनंद,
आनंद ही आनंद। इस प्रकार हर भगत चले जठे, बोले जठे, रहवे जठे, अंतरा राम है। और अंत सुख क्या है? कि असली सुख में जो सुखी है वही अंत सुख है। और अंत ज्योति का ये बुद्धि रो ज्ञान नहीं, स्वयं ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है। बुद्धि भी जटा देखने में आवे नहीं, वो ज्ञान है। ऐसा योगी निर्वाण ब्रह्म ने प्राप्त हुए, बिन बतायो थोड़ी जा सके। इन तो भाई जो प्राप्त हुए वो जान सके, पर वो कह नहीं सके। जो कुछ भी कहो जावे वो तो एक समझने वास्ते ऊपर ऊपर से कहो जावे, अनुभव कहो नहीं जा सके। और बहुत उच्च कोटि का श्लोक है यो अंत सुखो अंतरा राम है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। ओ ब्रह्म है वो आंखें रो विषय नहीं है, बुद्धि रो विषय नहीं है, ज्ञान रो भी ज्ञाता है। ज्ञान भी वहां दृश्य है। जो चेतन है वो भी समझने के लिए कहा जाता है, वास्तव में तो वो क्या है वो अनुभव में आना चाहिए। आप मेरे को कहते हो कि कहो तो मेरे एक रोग है, एक रोग हो जाता है। क्या रोग है? आप पूछो क्या रोग है, तो मेरे को आप एक विषय में कह दोगे तो फिर दूसरा प्रकरण मेरे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं उस चिंतन के बाद उस दूसरे विषय में चला जाऊं, ये बहुत कठिन होता है। उसके बाद यदि कोई हमको गीता जी का अर्थ भी पूछे तो वहां उस स्थिति पर पहुंचने के बाद भी टाइम गीता जी रो अर्थ भी हमारे ध्यान में आवे नहीं है। कितनी ऊंची बात कही है। जड़ा सुदामा जी एक श्रोता आवे बोलिया कि इसका पूर्ण विवेचन करिए, आप निराकार ध्यान री बात बताओ, खूब खुलासा करो, मैं बड़े प्रेम से भी ध्यान ने करने वास्ते तैयार आ, पूर्ण विवेचन करो। सेठ जी कहवे भाई पूर्ण रूप से कोई वर्णन कर नहीं सके। इस अलक्ष्य तत्व की तरफ जाना ये ध्यान है। सबको अभाव करो, ज्ञान के मार्ग में सबको अभाव है। जो है वो चेतन है, जो बाकी रहवे सबने अभाव करने के बाद जो बाकी रहवे वो चेतन है। और आ बात जो हरदम जागृत रहवे वो ही आनंद है। ये बात ने कदी कदी भूल जावे तो आनंद नहीं है। आनंद कदे आ बात की जागृति रहे यो नाम आनंद है। एकदम नई बात है। हर समय जागृति रहे वो आनंद है। देश काल से रहित है, गुमसुम रहे, गुमसुम ही। देखो बिना बट तक पहुंचे बिना ऐसा शब्द निकल नहीं सके। हर समय ये चीजरी जागृति रहे, इरो नाम आनंद है। और वो आनंद देश काल से रहित है और गुमसुम है। ये गुमसुम शब्द का प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बेटा जब सबरो ही अभाव है तो फिर शब्दों भी अभाव ही है। वर्तमान में जो शरीर है, ज्ञाता जो सबको जानने वालों है,
तो बटे बीर जानने वाली चीज रो अभाव हो गयो, केवल चेतन ही रह गयो। ज्ञाता संज्ञा ही नहीं रही, कोई संज्ञा नहीं रही, इसलिए इसको सत्य कहते हैं। कोई संज्ञा नहीं है। चेतन की कायमी बताने के लिए कहते हैं सत्य है। अब बताओ, शास्त्र में बात नहीं आवे, शास्त्र में यूं बात नहीं आवे। स्वामी जी महाराज कहता कि शुरू शुरू में सेठ जी कने गए हो तो सेठ जी चूरू में दर्शन हुई आई हूं, तो श्लोक बोलता मन लागे कि श्लोक या ना हूं मैं बढ़िया बोल दूं। और सेठ जी जो विवेचन करे बोले या ना हूं बढ़िया शब्द में बोल सकूं, मैं पढ़ियोड़ो घणो सेठ जी ना। पर मेरी गहरी बात में सब सुनी, जड़ा हमारे पर असर पड़े कि भाई बिना अनुभव के ऐसा शब्द निकल नहीं सके। तो चेतन की कायमी बताने के लिए सत्य शब्द है। वास्तव में उसको सत्य कहा जाता है क्योंकि असत्य की अपेक्षा से कहा जाता है। संसार से विलक्षण है, इसलिए भी नाम सत्य है। दूसरी मिथ्या चीज खड़ी है, इसलिए सत्य संज्ञा कही गई है। जैसे जहां सदाई दिन रहता है वहां कोई रात्रि का नाम ही नहीं लेता, हरदम जठा दिन रहे, बट रात और दिन रो भेद थोड़े ही वे। ऐसे ही जो सत्य भी परमात्मा ने सत्य भी क्यों कहवा, वो असत्य संसार है, इरी अपेक्षा से कहना पड़े, नहीं तो वो भी नाम नहीं है। जैसे सूर्य के पास हर समय दिन रहता है तो सूर्य के डिक्शनरी में रात्रि नाम ही नहीं है। ज्ञान है वही आनंद है, वहां आनंद के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है। सब बातें है, सपनों है। जो रात्रि में देखे सपनों आप भुला देवा है, यही दिखने वाली चीजा ने सपनों समझ भुला देना चाहिए। सबको स्वप्न तुल्य समझे और भुला देवे। शेख चिल्ली जैसे केवल मनी मन में संकल्प करे, वो तो संसार में ही डूबेड़ो है। शेख चिल्ली रा संकल्प जानो, एक शेख चिल्ली हो तो वो दूध रो व्यापार करता हो। ध्यान से सुन जो, शेख चिल्ली वाली कथा विचित्र है। दूध रो व्यापार करता, घड़ार माने दूध लातो बाजार में बेचतो। तो एक दिन का ये कोई ब्याह शादी रो मौको हो तो वो दूध लियो, रोज री बंदी भी रहे, खरीदे जना सस्ता में खरीदे और कोई भी ने महंगा रमान खरीद लियो। जरूरत ही भी रहे घर में ब्याह में के शेख चिल्ली अठिना काई धार दूध काई भाव है, के थे काई भाव दे, तुम मांगे जितना दाम दे दो। तो वो काई करियो कि जितना में लिया, अभी जमाना री बात है भाई, तो 2 पैसा भी ज्यादा फायदो मिलियो। रोज 1 पैसा फायदो मिलतो, 2 पैसा रो फायदो मिलियो के ला वो दूध ले ले, इतना पैसा ले जा, 2 पैसा ज्यादा मिले लाभ रहा। वो 2 पैसा ले घड़ो ले और एक जगह जार धर्मशाला में सोई हुई सोई, और वो घड़ो का नहीं हो पगा का नहीं घड़ो। 2 पैसा आज कमाया और काल बड़े में दूध लाऊं, काल दूध लाऊं और काल बड़े बेचूं, तो काल बड़े में 2 पैसा मिली, 4 पैसा हो जाए। 2 दिन में 4 पैसा, 2 दिन में 4 पैसा हो गया तो महीना भर में 60 पैसा हो जाए। और 60 पैसा हो जाए, महीना भर में 60 पैसा हुए, जरा साल भर में कितना हो जाए? ओहो, महीना भर में 60 पैसा।
तो साल भर में 720 पैसा हो जाए। और वो स्वतो ये मावे ही नहीं, 720 पैसा हो जाए एक साल में। दना आपा एक बढ़िया बिल्डिंग खरीदा, बढ़िया बिल्डिंग, 51 पैसा में बिल्डिंग आ जाए, बढ़िया मकान ले, फिर खुद ही गाय भैंस अपने घर में ही राख, क्योंकि सब खर्च तुम्हारे 2 पैसा रोज चालतो ही रहे। फिर मारे ब्याह रवाज चर्चा चाली, ब्याह कराओ, वो के हमारी लड़की ले, वो के हमारी लड़की ले। तो मैं कोई री बात को नहीं मानू। जनार अठे राजा गन ठा पड़ेगी, 720 पैसा वो साल भर में कमावे। जना राजा मार करना आई, राजा आर के शेख चिल्ली, मारी लड़की से थारो ब्याह करनो पड़ी। तो मैं राजा नहीं भी क्या हूं, नहीं मैं ब्याह को नहीं करी। यूं कर वो पगरी लात लगाई, वो घड़ो फूट गयो, घड़ो फूट वो पाछो देखने लाग्यो, करे हमारे तो घड़ो ही फूट गयो। अब वो घड़ो फूट गयो, 2 पैसा तो कमाया, अब वो घड़ो और फूट गयो, भी मोर खर्चो लागी। तो मेरी सारी कल्पना बैठी रहेगी, किता 2 पैसा, 60 पैसा, फिर 720 पैसा, फिर जो है बड़ा बड़ा ब्याह। तो जैसे शेख चिल्ली जैसे केवल मन ही मन में संकल्प करता है, वो तो संसार में डूबना है, संसार में ही रहना है, क्योंकि वास्तव में कोई चीज नहीं है। कौन सा 720 पैसा बिन मिल गया, और कौन सा बिन कोई राजा आर बोलियो, कौन सा आकर के बिन कोई कियो भी हमारी लड़की ले ले, कोई नहीं बोले, आप मन में ही मन में। तो वास्तव में ऐसा ही संसार है, कोई चीज है नहीं। फुरना रहित हो जाए, गैल ने केवल चेतन ही बचो रहे लो, गैल ने मन ला रहे। मारवाड़ी भाषा ही है, कई बिहार का और उत्तर प्रदेश का लोग बट बैठता तो कई बातें समझता को नहीं सेठ जी। और गैल ने कहे, गैल ने फुरना रही तो जावे, जना गैल ने चेतन ही बचा है, गैल ने हमारे लारे केवल चेतन बचे है। शरीर का कोई भी ज्ञान नहीं रखे, क्या ही करना, उसी को ही आनंद बोलते हैं। ये सब उसी का ही नाम है, न किंचित अभी चिंतित। न किंचित भी चिंतित का अर्थ संकल्प से नहीं है। तो ये मन जो है उससे चेतन का ही चिंतन करे। इस प्रकार करते करते मन भी तद्रूप हो जाए, फिर उसको भी अलग सत्ता नहीं रहती। चिंतन करते 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 फिर मन ने भी छोड़ दे। यूं बतावे शास्त्र में कि जैसे आप ये नाड़ू चढ़ा ऊपर जावा, तो नाड़ पर चढ़ा देना तो एक एक पगोतिया की कीमत है। ये पगोतिया पर पग रखा, बीर पर रखा, यूं करते 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 जो आप छत पर जावा देने नाड़ ने छोड़ दिया। नाड़ ने नहीं छोड़ा तो वही छत पर को नहीं पहुंच सका, और छत पर पहुंच रहे तो नाल ने छोड़नी ही पड़सी, और नाल पर चढ़े बिना छत पर पहुंच नहीं सका। ऐसे ही मन सु परमात्मा रो चिंतन करते रहे, करते 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 ये परमात्मा में डूब जावे और मन ने छोड़ देवे। मन जो है उससे चेतन का ही चिंतन करे। इस प्रकार चिंतन करते करते मन भी तद्रूप हो जाए, तद्रूप माने चेतन रूप हो जाए, फिर उसकी भी अलग से सत्ता नहीं रहती। प्रत्यक्ष में शरीर में इतनी जागृति हो जावे, कोशिश करने पर निद्रा आ नहीं सके। जो आदमी खूब सावधान रहे वो फिर जो है भी नींद नहीं आ सके। शरीर की जागृति में इतो फर्क पड़े। ज्ञान की बाहुल्यता इतनी हो जावे कि समावे ही नहीं, ज्ञान अपने अंदर समावे ही नहीं। अंतःकरण में इतनी अधिक जागृत होवे कि सोने पर भी नींद नहीं आवे।
तो समझना चाहिए उसकी ऊंची वृत्ति है, बहुत ऊंचा भाव है। कितनी विरोधी बात है, ऐसा हो जाए तब समझना चाहिए ध्यान हुआ। कितनी विरोधी बात है, माने सोने पर भी नींद नहीं आवे, कितनी विरोधी बात है। सोनो और नींद नहीं आनो, नींद आवे इरो नाम ही तो सोनो है, पर सोने पर भी नींद नहीं आवे। यदि अभी मैं घंटा 2 घंटा सो जाऊं तो अभी नींद नहीं आवे। जितना साधन नींद का है कर दो, नींद आवे ही नहीं। सूंगनी सूंगा देवे तो बात दूसरी है, माने ये ज्ञान रे मायने इतो तल्लीन रहे कि शरीर की सुध बुध नहीं रहे। सुला दो तो शरीर ने सुला दो, वो अपने आप में मस्त योड़ो है। अब सूंगनी सूंगा देवे तो बात दूसरी है, उसका भी पता नहीं असर होवे कि नहीं होवे, क्योंकि जड़ पदार्थों पर तो वृत्तियों का जोर है, वो रहता है, उसके भी नहीं होना चाहिए। हमारे कभी सूंगनी सूंगने का काम पड़ा नहीं है, चाहे भी यह कभी ऐसा काम न पड़े। हम चाहे भी सूंगनी का काम तो ऐसा काम पड़े नहीं। युक्तियां तो कहती हैं कि ऐसी स्थिति में बहुत काल तक स्थित रहे। भाई जी आज जो यूं रहता है 5-5, 7-7 दिन तक यूं रहता है। भाई जी ने कोई कहता हो कि भाई जी थे 5-7 दिन तक अब रिया का भाई जी आ कौन कहता है कि मारो भगवान में मन लगे है, निर्गुण में सगुण में यूं मन कहता। भाई जी कहता है कि भाई मारो माँ तो खराब है, आ बात मारो माँ तो खराब है, मारो मगज खराब है, मगज 4-4, 5-5 दिन तक ठाई नहीं पड़ती, ब्याह पड़े रहता ही नहीं। और यूं हेल्दी अभी नहीं, मतलब शरीर में कोई बीमारी को नहीं है, शरीर में भागोड़ा टूटोड़ा गई, अच्छो शरीर काम करते हो, पर जिस टाइम में आप लीन रहता 5-5, 7-7 दिन तक मेरा ठाई नहीं पड़ता, न कोई रोटी भी ध्यान है न कोई और कोई ध्यान है, ऐसा रहता। युक्तियां तो ये कहती है कि इस स्थिति में बहुत काल तक स्थित रह सके और दूसरा लोगों पर भी ईरो असर पड़ सके। अपने में एक आलस्य को अभाव रहना चाहिए, परंतु यदि अपने में ऐसा अनुभव नहीं आवे तो इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी नहीं पढ़े लिखे के सामने बोलता है मतलब कहने सुनने से अब आज समझ में आओगे, अब अंग्रेज कहीं बोलने लग जाए, अपन कहीं समझ में आओगे। ऐसे ही परमात्मा की बात अनुभव के बिना कहनो सुनना वो अंग्रेजारी बात सुनने रे समान है। एक संत ने प्रश्न किया, एक साधु, मन के द्वारा शब्दों का तो ज्ञान होता है, उस समय में जो आपने ये लक्षण बताए ये लक्षण घटते हैं क्या कि कुछ भी पता नहीं रहे, शांत रहे और नींद और सोने पर भी नींद न आवे, ये सब बातें हो सकती हैं क्या? सेठ जी, गौर करने से तो ज्ञान होता है, अगाड़ी जाकर वह भी नहीं होता, वो आप रे मन ने पाछो लावे जना तो जाए इनको नहीं। वो कोई भी शब्दा ने जरूरी समझे, पकड़नो चावे जड़ा तो वो पकड़े नहीं तो कोई नहीं पकड़े, परंतु वह कोई चेष्टा करनो चावे नहीं। ऊंची चीज मिल जावे, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्रतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से बीजाना। एक न कोई बड़ो सारो जलाशय मिल जाए, थोड़ा तालाब मिल जावे, तो खाड़ा खोचरा में पानी मीन पानी तो कौन पिए, मैलो पानी, सूगलो पानी। ऐसे ही जिन्हें परमात्मा रो आनंद मिल जावे, बिना संसार को आनंद यूं खाड़ा रो पानी वाली जिंदगी कहीं कुछ नहीं। परमात्मा रो आनंद कैसी चीज है,
इसलिए वो अठिन चेष्टा करे ही नहीं। चेष्टा नहीं करे तो आग लोग के बोले माने के बेरो, मैं सुना ही को नहीं। आंख बंद कर ली, देखने की चीज नहीं दिखती, उसी तरह से वो अपने मन ने संसार से घुमा दियो। अब वो शब्द बोले तो बोलो, अपन के असर पड़े। ज्यादा और स्थिति बढ़ जाए तो भी चीज रो स्वतः ही त्याग ही हो जावे, फिर भी ना पकड़ने से कोई मतलब नहीं है। कोई शब्द हो तो होता रहे। जैसे कोई सोए हुए आदमी के पास ढोल बजाता है पर उसको ज्ञान नहीं होता। कोई आदमी सोयोड़ो है गहरी नींद में, मेरे कंजार कोई बड़ाई करे तो फिर बड़ाई थोड़ी सुने वो। बीर कंजार बीर निंदा करे तो वो थोड़ी सुने। ऐसे ही अपने में जो मस्त रहे बीर आप बात बताई। जैसे सोए हुए आदमी के पास ढोल बजावे तो बिना ज्ञान नहीं हुए, न शरीर को ज्ञान है न शब्द को ज्ञान है, बीर कने कोई भी ज्ञान नहीं, वो अपने में बीमी बढ़े। यदि वो बात करना भी चाहो तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी देर बात कर सके। बी में भी वो कई बातें सुने, कई नहीं सुने, कई कहवे कई नहीं कहवे, कई अटपटी कह दे। यदि सुनाओ भी न तो भी चेष्टा करो तो भी मन पकड़े ही नहीं गिरो, क्यों मन तो कटी और वो तो लीन ही उड़े कटू लाओ। देखो जैसे आप गहरी नींद में सोवा नहीं, गहरी नींद में आप बहुत आनंद से सोवा, लेकिन भी टाइम आपने ठा नहीं पड़े, क्योंकि आप लोग मन है वो अज्ञान में लीन होड़ो रहे। ऐसे ही जो ज्ञान में लीन रहता है, प्यारी मन बुद्धि इंद्रियां भी ज्ञान रे मायने लीन रहे, वो किरा शब्द पकड़े रे किरा शब्द छोड़ी कहीं नहीं करे। कोई भी कथा आदि सुनाओ, कोई भी चेष्टा करो तो भी मन पकड़ता नहीं है। गीता की कोई बात मैं पकड़ना चाहूं तो याद आ नहीं सके। कई बार मारे कने कमरा में बैठा आदमी है, मैं ब्यारो नाम याद करना चाहूं बहुत बार तो नाम याद करनी को नहीं आवे, क्योंकि संसार की विस्मृति हो जाने के बाद वो विस्मृति रामायण खो जावे। अब बहुत थोड़ी चीजें बची है, इसलिए वह विक्षेप कैसे हो। कमरे के भीतर जितने आदमी बात सुनते हैं करते हैं, उतनी बात को भी जबरदस्ती सुनाता हूं। इसमें भी एक संसार के सिवाय सबका अभाव हो जाता है, स्मृति का भी अभाव। इसमें तो एक संसार के सिवा सबका अभाव हो जाता है। स्मृति का अभाव है, थोड़ा लिखने में फर्क है। संसार के सिवाय सबका अभाव हो जाता है, लिखने में गलती आ गई। परमात्मा के सिवाय सबका अभाव हो जाता है, ये बात होनी चाहिए। स्मृति का भी अभाव। नाम जप तो अभ्यास के कारण से अपने आप ही होता रहता है। होठ अपने आप हिलते रहते हैं, शब्द अपने आप होता है, वो नाम जप करता नहीं होता है। श्वास चाहे जैसी चलते रहते हो। सेठ जी देखो कितनी कृपा करी है, मेरे तो श्वास के द्वारा भी जप होता है। कभी कभी तो चित्त निरोध हो जाता है। साधन अवस्था में तो विक्षेप आदि आते रहते हैं, पर ध्यान अवस्था में नहीं आते हैं। संसार से उपरामता होकर वृत्तियां ऐसी भुला देती हैं जिसका स्मरण करना उसके लिए भारी हो जाता है। जब वहां से वृत्तियों को हटा दी, आवश्यकता ही नहीं रखी, फिर ज्ञान भी नहीं रहता है।
जब मनुष्य ये परीक्षा करेगा कि बाहर का ज्ञान या नहीं, उस समय उसे उसका ज्ञान होता है, इसलिए परीक्षा करे ही नहीं। उसको परीक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे साधन में श्वास के द्वारा इष्ट देव का नाम जप करते रहना चाहिए। एक नाम का जप सुगम पड़ता है, राम राम है, शिव शिव है, ओम ओम है आदि। बड़ा नाम ठीक नहीं है, आदि बड़ा नाम ठीक नहीं। आगे यह प्रकरण ध्यान का चल रहा है, कुछ है छूट गया। यह निर्गुण का है, सगुण का तो बतला दिया था। इसमें तो एक सच्चिदानंद भगवान के सिवाय, परमात्मा के सिवाय सबका अभाव है। पहले पहले भाव से होता है, पीछे वास्तव में हो जाता है। केवल ज्ञान बचता है, पीछे अल्प ज्ञेय रहता है, बुद्धि नहीं रहती है, बोध रहता है। वो बोध ध्यान से भी ऊंची अवस्था है। अभी तो अपने ध्यान की अवस्था चल रही है, केवल चेतन शक्ति रहती है। उसको समझाने के लिए कहा जाता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानंद घन ब्रह्म, ये कहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि शरीर चला जाए तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। अंत काले चमामेव ये चीज घट जाती है। अब वो प्रकरण समाप्त है। आगे भाद्वा सुदी 13 ने मंगलवार ने आगे दूसरी सत्संग की बात चाल से।